आजमगढ़ में अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा चुनाव का सीधा सियासी घमासान मंगलवार से शुरू हो गया। हालांकि पहले दिन किसी प्रत्याशी ने पर्चा तो दाखिल नहीं किया, लेकिन उनके समर्थक और प्रतिनिधि नामांकन पत्र खरीदने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते रहे। माना जा रहा है कि बुधवार को कई प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। शांतिपूर्ण चुनाव नामांकन के लिए पूरा कलेक्ट्रेट कार्यालय ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां आने वाले प्रत्येक रास्ते पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात दिखे। मंगलवार को निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक विष्णुकांत पीवी के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण करने खुद जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास सिलवाई पहुंचे थे। इस दौरान सभी रिटर्निंग अफसर से आला अफसरों ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप पूरी चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में जिम्मेदारी पूर्वक सहयोग करें। यहां पर मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास सिलवाई ने बताया कि सभी कमरों में एहतियात के लिए ही सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। विधानसभा के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर अपने न्यायालय कक्ष जो आवंटित है वहां बैठ के नामांकन की फॉर्म्स दे रहे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी ले भी चुके हैं। इसमें नामांकन कक्ष में हर कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है और फोर्स और मजिस्ट्रेट लगे हैं और गाड़ियों के लिए भी जो निर्धारित वाहन है वो ही निर्धारित जगह तक अनुमन्यता है। काफी मात्रा में पुलिस और सुरक्षा के जवान लगे हुए हैं। मेरा अनुरोध है, अपील है, जो प्रत्याशी है उनसे आचार संहिता का अनुपालन करते हुए उनको जो नियमानुसार नामांकन करना है वो करने का अनुरोध है। गौरतलब है कि जनपद की सभी 10 विधानसभा सीटों का चुनाव नामांकन नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय से ही संपन्न हो रहा है। 7 फरवरी से प्रारंभ नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 14 फरवरी है। इसके बाद 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी तो 18 को नाम वापसी की तारीख है। इसके बाद आगामी 4 मार्च को वोट पड़ना है। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना था कि प्रशासन पूरी तरह तैयार है। नामांकन में जनता और अधिवक्ताओं ने भी तमाम बैरिकेडिंग से हो रही असुविधा के बावजूद प्रशासन का साथ दिया है। हम उनका आभार जताते हैं। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से कहना है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता का हर हाल में पालन करें, नामांकन में सहयोग करें। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही पुख्ता किया गया है। समस्त जितने भी एंट्रेंस पॉइंट है पहले से ही चिन्हित कर लिया गया था कि जैसे कलेक्ट्रेट के अगल बगल के जितने चौराहा है, जितने एक्सेस पॉइंट्स है जहां जनता गाड़ियां आ सकती है, जा सकती है, आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग काफी मात्रा में की गई है और उन सब पॉइंट्स पे पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि कौन सी गाड़ी से पैदल आ सकते हैं, कौन सी गाड़ी से गाड़ियों की गाड़ी कहां तक जा सकती है और डीएफएमडीज लगी हुई है, एचएचएमडीज लगी हुई है, इंटेलिजेंस के जवान लगे हुए हैं। हर सुरक्षा के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हर जगह वीडियोग्राफी हो रही है और अभी तक बहुत ही अच्छा लोग भी जनता भी बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। तो धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूं जनता को जो और अधिवक्ता लोग हैं क्योंकि वो भी बगल में रहते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और मेरा अनुरोध है कि आचार संहिता का अनुपालन कराते हुए नामांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई जाए। पर्चा दाखिला से लगायत मतदान तक की प्रक्रिया में पुलिस प्रशासन की भूमिका कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी के नेतृत्व में पूरा पुलिस प्रशासन कलेक्ट्रेट एरिया में चक्रमण करता दिखा। यहां पर पुलिस कप्तान ने कहा कि पर्याप्त संख्या में सभी जगह फोर्स लगाई गई है। पूरी शांति और भयमुक्त माहौल में नामांकन के साथ ही हम लोग चुनाव मतदान भी संपन्न कराएंगे। ये आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पे जनपद में शुरू हो गई है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स जो है तैनात किया है। काफी संख्या में थानाध्यक्षों को भी इसमें तैनात किया गया है और पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को शस्त्र के साथ इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा और लगभग जो ये नॉमिनेशन सेंटर है उससे दोनों तरफ 100 मीटर के फासले पे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है और जो भी माननीय चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसी संख्या में और उसी अनुपात में लोगों को जो है परमिशन अंदर दिया जा रहा है और सभी लोग तैनात है और शांतिपूर्ण सारी प्रक्रिया चल रही है।
जहानागंज थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या के बाद हुई 1,40,000 रुपए की लूट की घटना से जिले भर के पेट्रोल पंप संचालक सहमे हुए हैं। यहां तक कि पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारियों में भी भय का माहौल है। बताया जाता है कि जहानागंज थाना क्षेत्र के चकरपानपुर बाजार के समीप स्थित एक पेट्रोल पंप पर सोमवार की रात करीब 8 बजे बाइक सवार 2 बदमाश पहुंचे। पेट्रोल भरवाने के बाद उन्होंने पैसा भी नहीं दिया। इसके बाद कैश काउंटर पर पहुंचकर मैनेजर के ऊपर असलहा तान दिया। विरोध करने पर उसे गोली मार दी और 1,40,000 रुपया लूटकर फरार हो गए। मंगलवार को पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के कई पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक से मिले और कहा कि इस घटना का जल्द ही राजफास किया जाए। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि जिले भर में पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। एसपी से मिलने वालों में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, विजयपाल सिंह, अजीत सिंह, अजय यादव समेत कई पदाधिकारी और पेट्रोल पंप संचालक शामिल रहे। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने एबीसी चैनल को बताया कि हम लोग यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन तत्काल जहानागंज थाना क्षेत्र में हुई इस लूट और हत्याकांड का राजफास करे। हमारा एसोसिएशन का एक पेट्रोल पंप है चक्रपानपुर में। कल आप लोगों को पता ही लगा होगा, कल करीब रात में 8 बजे वहां पर लूट की घटना हुई। हमारा एक कर्मचारी पंप का मैनेजर मारा गया। उसी संदर्भ में हम लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे। नए कप्तान हमारे, काफी अच्छा इनके बारे में सुनने में आ रहा है कि काफी एक्टिव हैं, अपराधियों वगैरह पे अंकुश लगाएंगे। तो हम लोगों ने एसोसिएशन की तरफ से सारे लोग आके उनको हम लोग दिया है कि जल्द से जल्द इस लूट की घटना को जो लोग उसमें सम्मिलित हैं उसका पर्दाफाश किया जाए, सही मुलजिमों को गिरफ्तार करके हवालात में डाला जाए। तो उसी संदर्भ में हम लोग मिले हैं। विधानसभा के चुनावी माहौल के बीच अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त धरपकड़ अभियान चल रहा है। ऐसे माहौल में हुई हत्या और लूट की घटना को पुलिस प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है। पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी ने कहा कि पुलिस जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करेगी। उन्होंने स्वीकार किया कि पेट्रोल पंप पर लूट की नीयत से ही मैनेजर की हत्या की गई है। पेट्रोल पंप मैनेजर की हत्या कर 1,40,000 रुपए की लूट के बाद जहानागंज समेत कई थानों की पुलिस एक्टिव हो गई है। इस घटना का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने छानबीन शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज भी उसके हाथ लगा है, जिसमें बदमाशों का कुछ हुलिया दिखाई दे रहा है और करतूत भी। इसके बाद पुलिस छानबीन और तफ्तीश में जुट गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका राजफास भी हो सकता है। एक पेट्रोल पंप के मैनेजर की कल शाम 8 बजे दो बदमाशों ने जो स्प्लेंडर पे सवार थे हत्या की है। और ये हत्या लूट के इरादे से की गई है। जिनको हेड इंजरी हुई, गोली लग गई थी उनको। और इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 1,40,000 रुपए का अमाउंट जो है लूटा जाना जो है संज्ञान में आया है। दर्द देते हो, सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। जी हाँ, बीआरडी की माने तो कुछ ऐसा ही कमाल बैंक वालों ने पब्लिक के साथ किया है। नोटबंदी के दौरान थैला भर भर कर उन्हें सिक्के थमा दिए और अब आनाकानी कर रहे हैं। पब्लिक को दर्द देने के बाद उसी से सवाल भी कर रहे हैं। सोमवार को भारत रक्षा दल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप उसे अवगत कराया कि मार्केट में 10 रुपए के सिक्कों की खेप पहुंचा देने वाले बैंक और बड़े व्यापारी अब उन्हें गिनने में हो रही असुविधा को देखते हुए लेने से मना कर रहे हैं, जिसके चलते जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। आपने देखा नोटबंदी के दौरान कि बैंक वालों ने 10 का सिक्का इतना इफराज दिया कि लोगों के पास केवल 10 का ही सिक्का दिखाई दे रहा था। आज मजबूरी यह है कि जो 10 का सिक्का बैंक वाले ले भी नहीं रहे हैं। पेट्रोल पंप वालों ने लगा के रखा है कि 10 का सिक्का नहीं लिया जाएगा। व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी नहीं ले रहे, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। एक बार जिलाधिकारी महोदय ने इस पर कार्रवाई किया था, जिसपे कुछ मामला संतुलन
ठीक हुआ था, लेकिन इधर फिर से बैंक वाले से लेकर पेट्रोल पंप से लेकर बड़े व्यापारी लेकर कोई ले नहीं रहा, जिससे हम आम लोगों को, जनता को बहुत परेशानी हो रही। इसके जो है कि जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया कि इस पे कार्रवाई तुरंत करें। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने समस्या को संज्ञान में लेते हुए कहा कि 10 के सिक्के लीगल करेंसी हैं, इनसे लेने से इनकार करना भारतीय मुद्रा का अपमान है। ऐसा हो रहा है तो वो सूचना मिलने पर कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से ई के अनुसार लीगल करेंसी को लेने से इनकार करना अपराध है। ऐसा करने पर जुर्माना व जेल दोनों का प्रावधान है। ऑलरेडी बैंक्स ने इतने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो लीगल टेंडर है, लीगल करेंसी है, उसके बावजूद भी अगर ऐसे कोई व्यापारी उसको एक्सेप्ट करने में आनाकानी करते हैं, वो उसका लिखित सूचना हमें दे सकते हैं, तो उसके बाद उसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। बैंक्स तो ऐसे कोई नहीं है कि यहाँ यूनियन बैंक हो, स्टेट बैंक हो, और इनफैक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात करके क्योंकि कॉइन मिंट के माध्यम से होती है, तो पूरा बैंक्स ने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें कंप्यूटर में उन्होंने दिखाया था कि किस किस तरह की सिक्के मिंट द्वारा दी गई है, भारत सरकार द्वारा दी गई है। तो बैंक्स द्वारा ऐसे कोई दिक्कत नहीं की गई है। अगर कोई व्यापारी ऐसे दिक्कत करते हैं तो उसको दूर करा दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों पर सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन नामांकन से पहले अभी भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की चर्चा तेज है। जिले की सगड़ी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 बार वर्तमान विधायक अभय नारायण पटेल को टिकट देने की घोषणा की। इसके बाद शिक्षक जयराम पटेल को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि टिकट कटने से नाराज अभय नारायण पटेल के समर्थकों ने सोमवार को जयराम पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि 2 पटेलों की लड़ाई में समाजवादी पार्टी किसी तीसरे को टिकट देकर कार्यकर्ताओं के रोष को खत्म कर सकती है। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि पूर्व विधायक मलिक मसूद को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सगड़ी से अपना प्रत्याशी बदल सकती है। घोषित प्रत्याशी गोपाल निषाद के प्रति कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण भाजपा किसी नए प्रत्याशी को टिकट देकर रूठे कार्यकर्ताओं को मना सकती है। पूर्व जिला अध्यक्ष क्षेत्र के एक वरिष्ठ नेता और दूसरे दल से आए एक नेता का नाम टिकट की रेस में आगे चल रहा है। अब यह देखना है कि तीनों में से किसका टिकट फाइनल होता है। पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को मतदान होना है। वहां के चुनाव की कमान संभालने के लिए जनपद के जवान मंगलवार को यहां से रवाना हुए। रिजर्व पुलिस लाइन से एसपी यातायात हफीजुर रहमान ने 24 बसों से कुल 1033 जवानों को फॉलोवर व मेस की व्यवस्था के साथ रवाना किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद से भेजा गया पुलिस बल प्रथम चरण से चौथे चरण तक के मतदान को सकुशल संपन्न कराएगा। अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और मेरठ जनपदों के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी यूपी के जिलों में 2 चरण का मतदान संपन्न कराने के बाद 135 जवान वापस लौट आएंगे। शेष चौथे चरण तक के चुनाव में मुस्तैदी से लगे रहेंगे। विभाग ने जवानों की सुविधा के लिए फॉलोवर व मेस भी उनके साथ भेजा है। वहीं दूसरी तरफ जवान भी बैग एंड बैगेज के साथ ड्यूटी के लिए रवाना हुए।
आज जनपद आजमगढ़ से आगामी विधानसभा निर्वाचन 2017 का चुनाव प्रथम चरण से चौथे चरण तक कराने के लिए 22 जनपदों में अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और मेरठ, इन जनपदों में फोर्स भेजा गया है। कुल पुलिस बल 1033 पुलिस बल भेजा गया है, जिसमें 2 चरण का चुनाव कराने के बाद करीब 135-36 पुलिस कर्मचारी वापस आएंगे। आज जो है पुलिस लाइन से उनकी समुचित ढंग से पर्याप्त ब्रीफिंग करके सभी कर्मचारियों की उनको जो है 24 बसों से भेजा गया है। साथ में उनके जो है भोजन आदि की व्यवस्था के लिए फॉलोअर और मेस भी भेजा गया है। कहावत है कि मौके पर चौका दुनिया मारती है, लेकिन 5 साल बाद जब मतदान का मौका मिलता है तो अपने अधिकार को त्याग देती है। ये कहना था शिक्षिका जस्सी ब्रॉडवे का। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, शायद इसीलिए वो अपने मताधिकार के महत्व के बारे में खुद नहीं जानते। एबीसी चैनल के माध्यम से उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 5 साल में मिलने वाले मौके को जाया न करें, मतदान करें। मैं तो यही कहूंगी महिलाओं से, पहली बात तो ये कि ये मौका 5 साल बाद आता है, 5 साल इंतजार करना पड़ता है और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमको अपने सरकार के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में सोचना, इसलिए जब भी ये मौका आए हमेशा मतदान के लिए जाना चाहिए। चाहे कितना भी आप बिजी रहें, आप अपना कीमती वक्त निकालिए और जाके मतदान करिए और जो आपको सही लगे, किसी की भावना में मत बहिए, किसी के दबाव में मत डालिए मतदान। जो आपको सही प्रत्याशी लगे या जो जिस पार्टी का आपको मैनिफेस्टो सही लगे आप उसको मतदान करिए। जात पात पे मत जाइए। ये अगर इस तरीके से होता रहेगा तो हम लोग बहुत पिछड़ जाएंगे दुनिया में। अब हम लोगों को बहुत जागरूक होना, महिलाओं को, और ऐसा करिए, ऐसा मतदान दीजिए जो सही। गौरतलब है कि महिला मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रशासन भी पूरे शिद्दत के साथ प्रयास कर रहा है। महिलाएं भी इस मुहिम में आगे आ रही हैं। मतदान के दिन लोगों से घरों से निकलकर वे भी मतदान की अपील कर रही हैं। हूँ कि आप सभी लोग 4 मार्च को घर से निकलें और वोट करें और ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो आपके लिए, समाज के लिए और देश के लिए हितकारी। आजमगढ़ की सारी महिलाओं से हम निवेदन करते हैं, आप अपने घर से निकलिए, अपने कीमती वक्त निकाल कर मतदान करें, सही प्रत्याशी को मतदान करें ताकि वो हम लोग के लिए, इस समाज के लिए कुछ करे और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़े। खरमास के उतरते ही बैंकों पर फिर से भीड़ चढ़ गई है। जी हां, लगन का दौर शुरू हो गया है और साथ ही साथ बैंकों व एटीएम पर भीड़ का दौर भी। किसी को विवाह निपटाने, किसी को निमंत्रण करने के लिए पैसे की जरूरत आन पड़ी है तो कोई इन लोगों की जरूरतों के बीच दवा इलाज के लिए खड़ा दिखा। 1 फरवरी से एटीएम से निकासी की लिमिट बढ़ने के बाद ये लगा कि अब हालात सामान्य हो चले हैं, लेकिन स्थिति फिलहाल ऐसी गवाही नहीं कर रही। ज्यादातर एटीएम्स बंद रहने के कारण नकदी संकट अब भी बरकरार है। ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों में कैश की किल्लत के चलते शहर के एटीएम्स पर लाइनें एक बार फिर लगने लगी हैं। लाइन लगाए हुए हैं, पैसा नहीं मिल रहा हम लोगों को। यूनियन बैंक गड़ेरी पट्टी, वहाँ एटीएम भी है बगल में, लेकिन पैसे नहीं पड़ते हैं। बैंक वाले कहते हैं 2 लाख रुपया आइए, 1 लाख रुपया आइए, पैसा मिलता ही नहीं, सबको पहुँचता ही नहीं पैसा। बैंक पैसा आ रहा है बैंक में, लेकिन सारा बैंक वाले जो है नेताओं को पैसा बैकडोर से दे रहे हैं।
आम जनता को 2000 मिल रहा है, शादी सामने शादी है, पैसा निकालना है, खरीदारी करनी, कुछ मिल ही नहीं रहा है। पैसा सबको मिले आसानी से, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हम लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर से आकर के लाइन लगाए हुए हैं पैसे के लिए। हम समझ लीजिए आजमगढ़ में हर्रक चुंगी से लगा करके 7-8 ATM देख चुके हैं। सामने भी 4 ATM है, एक में बैलेंस है, बाकी 3 बंद पड़े हुए हैं। पैसे के बच्चों को फीस देना और शादी वगैरह है, न्योता है करना है, और सबके और क्या है। बैंक के पास गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचे काउंटर पे तो कहें 10,000 आज नहीं मिलेगा, कल आइएगा। तो फिर ATM घूमते घूमते यहाँ आ गए हैं ATM के पास। कहना न होगा कि नोटबंदी के बाद सरकार देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने में लगी हुई है। स्थिति फिलहाल यही दर्शन करा रही है कि अर्थव्यवस्था के बजाय पब्लिक ही कैशलेस हो चुकी है। पैसा नहीं था दवा लेने के लिए, तो यहाँ ATM खुला था, यहाँ ATM के पास आया तो कैश खत्म हो गया, इसमें डलाया है। भीड़ इतनी ज्यादा लगी है, सब चाचा ATM लगाए हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, परेशान हुए। कोई यहाँ से आए हैं दवा के लिए, बैंक में नहीं दे रहे हैं, बस 4000 रुपये दे रहे हैं, कह रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है। हाँ, चाहते हैं कि पैसा सबको मिले, भरपूर मिले, जनता को लाभ, हमको भी हो। हम भाई के लिए दवा आने आए यहाँ पे, पैसा के लिए दिक्कत हो रही है। कभी से दौड़ रहा हूँ, सुबह से दौड़ रहा हूँ भाई की दवा के लिए, पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार से चाहता हूँ कि पैसा हमको भी मिले, सबको जनता पूरा मिले। स्नातकोत्तर में शस्त्र विज्ञान विषय में श्री दुर्गाजी महाविद्यालय चंडेश्वर की छात्रा शिवांगी पांडे ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक पाकर जिले का नाम रोशन किया है। मंगलवार को महाविद्यालय परिसर में समारोह का आयोजन कर छात्रा को सम्मानित किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, शस्त्र विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर फूलचंद ब्रह्मचारी, उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष युधिष्ठिर दुबे व महासचिव गोविंद दुबे ने सम्मान पत्र व पदक देकर छात्रा को सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना